नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्लास 12th फिजिक्स शानदार एनालिसिस में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लल्लन टॉप क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के। आप लोगों को पता होगा, दुनिया में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो फिजिक्स जितना कठिन हो। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया के सारे टीचर्स भी कहते हैं, इवन साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि फिजिक्स जितना कठिन कुछ भी नहीं होता। और बहुत सारे बच्चों के सर से फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बाउंस होते जाते हैं, बाउंस हो जाते हैं दोस्तों, और बच्चे डक भी नहीं कर पाते। डक करने का मतलब आप क्रिकेट खेलते होंगे ना, क्रिकेट अगर खेलते हो तो इतनी बातें आपको पता होंगी, जब गेंद बाउंसर जाती है तो हम क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। इसी को कहते हैं डक करना। तो आप अगर डक भी कर लिए तो हो सकता है आप बच जाएं, लेकिन आप डक भी नहीं कर पाए तो आपके सर फूट जाएंगे। तो भैया, फिजिक्स के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बाउंस ही होते हैं अक्सर, जो बच्चे इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं परेशानियों को सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं, लल्लन टॉप क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिनको देखकर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, तैयारी करने के लिए आपको ढेर सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने और समझने का वक्त नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं 16 फरवरी से एग्जाम होने वाले हैं। तो आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, बहुत समझ लिया, बहुत समझा लिया टीचरों ने, तो वो वक्त खत्म हो चुका है। अब वक्त है तैयारी करने का और ये समझने का कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही प्रश्न लेकर आए हैं और एक एक प्रश्नों को हम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाएंगे, ताकि चीजें बहुत ही आसान हो जाएं। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप ये समझ पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं और कैसे हम उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, स्किप करके मत जाना। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब के फालतू वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बस 10 मिनट का समय हम अपने एग्जाम के लिए नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, कोई भी टेंशन नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, और बहुत ही शानदार लल्लन टॉप क्वेश्चंस होंगे और मजा आ जाएगा। मजा नहीं आया तो मजा काट देंगे। ये एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे, कैसे हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनओमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं? तो अनओमीय परिपथ क्या होते हैं? दोस्तों, आपने ओम का नाम तो सुना होगा। ओम का नियम क्या होता है? आपको पता है कि ओम का नियम क्या होता है? V प्रोपोर्शनल I, है ना? यानी किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा जो होती है एक दूसरे के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। तो बात की जा रही है अनओमीय परिपथ की। तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हीं को हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी परिपथ में अगर ओम के नियम का पालन यानी V प्रोपोर्शनल I नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनओमीय परिपथ कहते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, अब एक बात और पूछा जाता है कि अनओमीय परिपथ के आप 2 उदाहरण बताइए। तो मैं बता दे रहा हूं। यहां पर एक बात और आपको समझना है कि बल्ब के तंतु जो होते हैं, बल्ब के तंतु, तो जो बल्ब के तंतु होते हैं वो अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। और साथ में मैं बता दूं, ये जो डायोड बल्ब होते हैं ना, डायोड बल्ब, ऐसे बल्ब जिसमें डायोड लगा होता है, वो भी अनओमीय परिपथ के उदाहरण होते हैं। तो इसको भी आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तथा विमाएं लिखिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस आप लोगों को करना क्या है, चीजों को वो ध्यान से देखना है, कुछ भी नहीं करना। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर होता है। ये अगर ऑप्शन में आता है तो ओम मीटर होगा, तो ये ऑप्शन आपको टिक करना है, अदरवाइज ये करना है आपको ml3t-3 और a-2, ये इसकी विमा होती है। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा इंपॉर्टेंट है ये भी समझते हैं। दोस्तों, क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम समझते हैं सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है।
देखिए ध्यान से देखिए, कोई भी चीज होता है जैसे परिपथ है ना, तो इसमें विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, इसको समझना है। देखिए एकांक आवेश को जब हम किसी परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। लेकिन यहां पर यह समझना है कि जब हम एकांक आवेश को, बहुत ध्यान से सुनना, जब हम एकांक आवेश को सेल सहित, मतलब सेल जो बैटरी लगा है उसके सहित, जब हम एकांक आवेश को सेल सहित किसी परिपथ में, पूरे परिपथ में प्रवाहित करते हैं तो वह होने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब बात करते हैं टर्मिनल विभवांतर की। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है समझना। जैसे हमने कोई परिपथ बना लिया, यहां पर ये जैसे परिपथ हो गया मेरे दोस्त, परिपथ में यहां पर क्या होता है, सेल भी लगा होता है। जब सेल के साथ पूरे परिपथ में एकांक आवेश को हम प्रवाहित करेंगे तो जो ऊर्जा व्यय होगी वह विद्युत वाहक बल कहलाएगा। लेकिन अगर किसी चालक तार के एक सिरे से, जैसे सपोज ए है बी है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम क्या करें, एकांक आवेश को ले जाएं, कहां पर, एकांक आवेश को एक सिरे से केवल दूसरे सिरे तक ले जाएं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं दोस्तों। मतलब उसमें क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर में हम सेल को नहीं इंक्लूड करते हैं, बस इतनी सी बात है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही लल्लन टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया है तो मैं कहूंगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो बहुत बच्चे ऐसे किए होंगे कि क्या करते होंगे, बस स्क्रीनशॉट ले लिए वो चले गए। कोई बात नहीं, बस 2 मिनट का समय दे दोगे तो 100% चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और कुछ नहीं करना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहां पर पहले से ही लिख कर रखा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको तैयार करके लाना है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है दोस्तों। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं। वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग सभी पहले से भी जानते होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं सिखा रहा हूं। देखो एक साथ ऐसा नहीं हो सकता है कि किरचॉफ के दोनों नियम आ जाएं। किरचॉफ के परिपथ संबंधी 2 नियम है, वैद्युत परिपथ संबंधी कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम क्या होता है, संधि का नियम, जिसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम क्या होगा ये समझते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने ऐसा फिगर तो बहुत बार देखा होगा ना। ये फिगर आपको मैं याद दिला दूं, आपने क्लास में बहुत बार ये देखा होगा ना। ये मान लेते हैं ये जंक्शन है, कोई संधि है, यानी किसी संधि, किसी परिपथ में, देखिए वैद्युत परिपथ के लिए है तो हम कहते हैं किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा नियम जो होता है बंदपास का नियम होता है, तो बंदपास के नियम को आपको तैयार करना है, ठीक है। बस इसी तरह से बंदपास का नियम। अब यहां पर इसी से रिलेटेड हमने एक और प्रश्न यहां पर लिया है, इसको मैंने नहीं बताया, इसको कोई क्वेश्चन नाम नहीं दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसी का एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली कभी ध्यान ना दें या एग्जामिनर, बेसिकली अगर आप इस चीज को कभी ध्यान ना दें या आपके टीचर बताने में कहीं भूल गए या टीचर ने बताया आप खुद भूल गए, तो इन चीजों को मैं यहां पर आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। किरचॉफ का नियम किसके संरक्षण की व्याख्या करता है। दोस्तों इसमें हमें करना क्या है, जैसे 2 नियम है, एक तो संधि का नियम है, प्रथम नियम क्या है दोस्तों, संधि का नियम यानी धारा का नियम, ये मैं बता रहा हूं धारा नियम। जो धारा नियम होता है वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, किसको, आवेश संरक्षण, ये आवेश संरक्षण की व्याख्या करता है। और दूसरा नियम जो होता है बंदपास का नियम, जो दूसरा नियम है बंदपास का नियम, बंदपास नियम, बंदपास का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है दोस्तों। किसके संरक्षण को, ऊर्जा संरक्षण को। बस ये 2 शब्द याद रखने हैं, मतलब 2 नियम है। पहला नियम क्या है, धारा नियम, वो आवेश संरक्षण को, और बंदपास का नियम जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिलेंगे, दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है
और बच्चे स्किप कर जाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, व्यंजक क्या होता है, देखिए व्हीट स्टोन आपने पतंग वाला फिगर देखा होगा ना। इन चीजों को मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, जिसको आप समझ सकें। इसको भी मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। चलिए समझते हैं इनको। व्हीट स्टोन यानी पतंग वाला ये वाला फिगर तो आपने बहुत बार देखा होगा ना एग्जाम में, ऐसा। और यहां पर ये ऐसे टिचिक 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 और इस तरह से टिचिक ऐसे आपके एग्जाम में बने होंगे। और यहां से क्या करते हैं, हम बैटरी को ऐड कर देते हैं ना, बैटरी को। दोस्तों इन सब के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है, तो आप वहां चाहे जाकर देख सकते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो व्यंजक आता है P/Q और इज इक्वल टू R/S, ये हमको आता है। ठीक है, यही आपको आता है, संतुलन की स्थिति में यही व्यंजक आता है। P/Q बराबर क्या होता है, R/S होता है। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है। दोस्तों हो सकता है व्हीट स्टोन ब्रिज नाम से आ जाए। अच्छा एक बात मुझे बता दो, ये व्हीट स्टोन क्या होता है। व्हीट स्टोन क्या थे, साइंटिस्ट थे। ऐसा मत सोचना कि व्हीट माने होता है गेहूं, व्हीट माने क्या होता है अंग्रेजी में, गेहूं, और स्टोन माने क्या होता है, पत्थर। तो गेहूं पत्थर का नियम नहीं है, क्या है, गेहूं पत्थर का नियम नहीं है, बल्कि व्हीट स्टोन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। उनके नाम पर इस व्यवस्था को, जिसमें 4 प्रतिरोध आपस में इस तरह से संलग्न किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन। और जब संतुलन की स्थिति में ये होता है तो यहाँ पर कोई विक्षेप नहीं होता, ये सब आप जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो इन चीजों की तैयारी आपको करनी होगी। नहीं तैयारी करोगे तो एग्जाम में जाकर भाई इससे मुंह लटकाए रहोगे, मुंह लटकाने से कोई काम नहीं चलेगा ना। तो तैयारी बेहतर करनी होगी, तो तैयार होकर जाइए और इन प्रश्नों को देख कर जाइए। यदि फिर भी कोई डाउट्स नजर आते हैं आपको इन प्रश्नों में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो अपने 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।